हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मगध राज्य के उत्कर्ष की। इस प्रकार से मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था, कौन कौन शासक हुए थे और उनकी कहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और सबसे प्रसिद्ध इसके जो थे वो बताए थे शासक, महत्वपूर्ण शासक जो थे उनके बारे में बताया था। तो ये लुसेंट में जो है ये संक्षिप्त रूप में आपको रिवीजन कराया जा रहा है, जो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि कोई भी अगर GS का अगर प्रश्न पूछा जाए तो लुसेंट से बाहर नहीं आएगा। पिछली बार भी यही हुआ था और आने वाले समय में यही होगा, चाहे कितना भी पेपर कठिन बनाऊंगे। ठीक, तो हमारे द्वारा जो बताया गया मगध राज्य का उत्कर्ष क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बताया गया था। पहले जो कल कराया था उसका रिवीजन करेंगे मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद आज जो नया टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे। तो देखा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। और घनानंद को हराने में, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त ने क्या किया था, घनानंद के साथ युद्ध किया था। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने मौर्य की मदद की थी। चाणक्य ने किसकी मदद की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक, जब भाई इन्होंने मदद की, ये जीत गए युद्ध में, तो इन्होंने इनको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री बना लिया। फिर और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म को मानने वाले थे। किस किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। जैनी गुरु थे भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। क्लियर? अब बात करेंगे अंतिम समय में क्या होता है। जैन धर्म में जो प्रथा चली आ रही उसी के अनुसार इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने उपवास रखते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर क्या हुआ? जल समाधि ले ली थी इन्होंने। फिर चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने क्या किया? सेल्यूकस जब निकेटर को हराया तो उससे हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी कार्नेलिया, अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और इनको 4 प्रांत दहेज में दिए। कांधार, काबुल, हेरात, मकरान ये दिए। और जो मेगास्थनीज था वो भी इनके दरबार में रहने लगा। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क बताते हैं कि उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। कितने दिए? 500 हाथी दिए। फिर क्या था? फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। अब बात करते हैं इनका उत्तराधिकारी हुआ। इनका उत्तराधिकारी हुआ जो 298 ईसा पूर्व में बैठा। इनके उत्तराधिकारी का नाम हुआ बिंदुसार। क्या हुआ? बिंदुसार इनके उत्तराधिकारी के रूप में बैठा। इसे बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते हैं। इस नाम से अमित्रघात। ये प्रश्न पूछा गया था कि अमित्रघात के नाम से किस मौर्य राजा को जाना जाता है या शासक को? तो बिंदुसार। यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। वो जैन संप्रदाय को इनके पिता मानते थे, लेकिन ये किसको मानते थे? आजीवक संप्रदाय को। अब बात करेंगे इनके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ। तक्षशिला में दो बहुत बड़े क्या हो गए? युद्ध हो गए। ये मान लीजिए विद्रोह हो गया। तो इन्होंने अपनी संतान सुसीम और अशोक को भेजा। यहाँ पर सुसीम तो नाकाम हो गया, लेकिन अशोक ने उन जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उनको दबाने में बहुत इसे मदद मिली और शांत कर दिया उनको। फिर क्या हुआ? एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से कुछ चीजें मांगी थी। जैसे सीरिया का शासक कौन था? उसमें एंटियोकस फर्स्ट था। मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था। तो इसने 3 चीजें तो दे दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। फिर आपको बताया था बौद्ध विद्वान थे तारानाथ। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता घोषित किया या बताया था। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद बात करें, जब बिंदुसार का देहावसान हो गया या निधन हो गया, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी अशोक बना, जो अशोक महान के नाम से जाना गया। ये किसका? ये बौद्ध धर्म को मानता था। इसने बौद्ध गुरु थे उपगुप्त, उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? अब बिंदुसार की एक खास बात क्या थी? बिंदुसार ने विवाह करने की प्रथा शुरू की और ये एक से अधिक लोगों से इसने विवाह किया, जिससे इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। ठीक, अब अशोक की बात करते हैं। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। इनके गुरु कौन थे? उपगुप्त थे। इनकी माता शुभद्रांगी थी। क्लियर? अशोक ने क्या हुआ? बिंदुसार का उत्तराधिकारी महान अशोक हुए। और जब ये उत्तराधिकारी घोषित हुआ तो उसमें ये अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था, याद रखना। इसके अभिलेख मास्की एवं गुर्जरा
मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? इसके अभिलेख कौन कौन से हैं? मास्की है, गुर्जरा है, ठीक। अशोक का नाम, अशोक इसमें मिलता है पुराणों में, इसे अशोक वर्धन कहते हैं। तो अशोक का नाम पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन नाम से। इसका अभिषेक 261 ईसा पूर्व में हुआ। 8 वर्ष बाद इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और यह उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या थी? तोसली। तो उस समय जब तोसली राजधानी था तो इसका मन विचलित हो गया और इसने युद्ध न करने की प्रण कर लिया, ठीक। अब क्या हुआ? आजीविकों को रहने के लिए इसने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी, ठीक। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेज दिया, वहां पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया किसने? अशोक ने किया। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाई भाषा में ये थे। फिर क्या हो? अशोक के अभिलेख कितने थे? 3 भागों में बांटा गया। शिलालेख 14 थे, स्तंभ लेख 7 थे और शिलालेखों की खोज कब थी? 1750 पाद थी कंतला ने। लेकिन सर्वप्रथम इसके अभिलेखों को पढ़ने की जो वो हुई थी 1837 में जेम्स प्रिंसन को सफलता मिली थी, ठीक। तो इस प्रकार से कल वाला रिवीजन करवा जो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक उस पर हम चर्चा करें, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे मगध राज्य के उत्कर्ष की, उसमें आपको बताया था मौर्य वंश के बारे में। अब बताएंगे मौर्य वंश में कौन कौन राजा हुए थे। बिंबिसार हुआ आपका, अशोक हुआ, बिंबिसार हुआ, इनके सबके बारे में बताया था। अब ये हम बताएंगे कि मौर्य वंश का कैसे पतन हुआ, उसके बाद किन किन वंशों ने स्थापना की अपनी, ठीक। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंबिसार हुआ। कौन हुआ? बिंबिसार। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ बिंबिसार का? अशोक हुआ। अशोक हुआ ना, कि नहीं हुआ? अशोक हुआ। बिंदुसार है यार। तो बताएंगे मौर्य वंश का स्थापना का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार की 2 संतानें थी, सुसीम और अशोक, लेकिन उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक बना, ठीक। उसके शिलालेखों के बारे में बताया, अभिलेख के बारे में बताया, गुहा लेख बताया, ठीक। स्तंभ लेख, ये 3 भागों में बांटा गया था, ठीक। तो अब बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का किस प्रकार से पतन हुआ। उसके बाद मगध के जो राज्य क्षेत्र है उसमें किन किन वंशों ने अपनी स्थापना की, ठीक। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, ठीक। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। जब इसने इसकी हत्या कर दी तो इसने मगध राज्य के उत्कर्ष में शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो इस समय इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा। शुंग वंश की जब स्थापना की तो उस समय शुंग की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। पुष्यमित्र ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित कर दिया था। किसको? मिनांडर को पराजित किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर क्या हुआ? इसने पुष्यमित्र ने ही भरहूत स्तूप का निर्माण भी करवाया था। भरहूत स्तूप का निर्माण भी करवाया, ठीक। फिर शुंग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूत हुआ। कौन हुआ? देवभूत। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। किसने कर दी? वासुदेव ने। तो पुष्यमित्र सिंह ने मगध पर शुंग वंश स्थापना की और शुंग का अंतिम जो शासक था देवभूत था। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और किस वंश की स्थापना कर दी? कर्ण वंश की। किसकी? कर्ण वंश की। फिर कर्ण वंश की नींव रखने के बाद कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सुशर्मा हुआ। कौन हुआ? सुशर्मा। तो सुशर्मा जब हुआ अंतिम इसका राजा तो सिमुक ने, अगला शासक आ गया सिमुक। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। सिमुक ने क्या कर दी? सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की क्या कर दी? नींव रख दी, ठीक। उस समय सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। क्या थी? प्रतिष्ठान। फिर बात करेंगे प्रमुख शासक कौन है, इनसे पूछता है कि सातवाहन वंश के कौन कौन शासक हैं। तो सास है सिमुक, सास है सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र, फिर पुलमावी यज्ञश्री। सब में सा आ रहा है, याद रखना। प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, पुलमावी यज्ञश्री। प्रसिद्ध साहित्यकार इनमें 2 थे, एक हाल था और एक गुणाढ़ थे।
तो हाल की थी गाथा सप्तक, ये पूछा गया था। हाल की पुस्तक का नाम गाथा सप्तक, और गुणाढ्य की पुस्तक का नाम बृहत कथा। क्या था? बृहत कथा। सातवाहन शासकों ने ही इसमें चांदी, तांबे, सीसा, पोटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। ठीक। फिर ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी किसने शुरू की थी? सातवाहनों ने। ठीक। इनकी भाषा प्राकृत थी और ये लिपि लिखते किसमें थे? ब्राह्मी लिपि में। ठीक। अब बात करें, यह जो सातवाहन वंश था मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। स्थापत्य कृतियां कौन कौन थी? कारले का चैत्य बहुत फेमस है, याद रखना। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं इसी काल में बनी। अब भारत के यवन राज्य, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे? तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। शक ने किया, पहलव ने किया, कुषाणों ने किया। ठीक। तो हिंद यूनानी के बारे में बताएंगे। जो बैक्टीरिया का शासक था डेमिट्रियस। कौन था? डेमिट्रियस बैक्टीरिया का शासक था। इसने 190 ईसा पूर्व, कब? 190 ईसा पूर्व में या 190 ईस्वी में आक्रमण किया। ईसा पूर्व ने, ईस्वी में आक्रमण किया। किसने? डेमिट्रियस ने, जो बैक्टीरिया का शासक था। तो इसने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अपनी राजधानी किसको बनाया? साकल को बनाया। किसे? साकल को। अब उसी हिंद यूनानी शासकों में एक विख्यात शासक हुआ मिनांडर। कौन हुआ? मिनांडर। इसने भी अपनी राजधानी साकल बनाया। फिर इस इसने क्या किया? नागसेन या नागार्जुन, दोनों एक ही नाम है। नागसेन, नागार्जुन से इसने दीक्षा ली। किसने? मिनांडर ने। ठीक। भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाए। ठीक। फिर से एक बार देख लो। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी हत्या पुष्य शुंग ने कर दी। हत्या करने के बाद मगध पर शुंग वंश की नींव रख दी। तो उसकी राजधानी शुंग वंश की क्या थी? विदिशा थी। पुष्यमित्र ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित कर दिया और इसने पुष्यमित्र ने ही भरूत स्तूप का निर्माण भी करवाया। इस शुंग का अंतिम शासक कौन था? शुंग का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रख दी मगध राज्य पर। ठीक। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की नींव रख दी। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। फिर प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री, ये सातवाहन वंश के क्या थे? प्रमुख शासक थे। फिर प्रसिद्ध साहित्यकार दो इसमें हुए। हाल की पुस्तक गाथा सप्तक, गुणाढ्य की बृहत कथा थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा भी शुरू की। इनकी इनकी भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। ठीक। मात्र सत्तात्मक ये था। स्थापत्य कृतियां कारले का चैत्य था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं थी। भारत के यवन राज्य, भारत पर आक्रमणकारी करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का विवरण। हिंद यूनानियों ने पहले, फिर शक ने, फिर पहले ने, फिर कुषाणों ने। बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने 190 ईस्वी में आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के अधिक क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। बैक्टीरिया के शासक राजधानी कौन थी उस समय? साकल थी। डेमेट्रियस ने क्या राजधानी बनाई? साकल ने। उसी समय एक विख्यात शासक हुआ मिनांडर, उसने भी राजधानी साकल को ही बनाया और नागसेन, नागार्जुन से इसने दीक्षा ली। ठीक। तो भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाए। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।